नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर हिमालय के ऊपर की चौरस भूमि में डेरा डालकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले सभी महान योद्धा वहां एकत्र हुए। शल्य, चित्रसेन, महारथी शकुनी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सातवतवंशी कृतवर्मा, सुषेण, अरिष्टसेन, पराक्रमी धृतसेन और जयतसेन आदि राजाओं ने वहीं रात्रि बिताई। रणभूमि में वीर कर्ण के मारे जाने पर विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों द्वारा डराए हुए आपके पुत्र हिमालय पर्वत के सिवा और कहीं शांति न पा सके। राजन, संग्राम भूमि में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन सब योद्धाओं ने वहां एक साथ होकर शल्य के समीप राजा दुर्योधन का विधि पूर्वक सम्मान करके उससे कहा, नरेश्वर, तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, जिससे सुरक्षित होकर हम लोग विपक्षियों पर विजय प्राप्त करें। राजन, तब आपका पुत्र दुर्योधन रथ पर बैठकर अश्वत्थामा के पास गया। अश्वत्थामा महारथियों में श्रेष्ठ, युद्ध विषयक सभी विभिन्न भावों का ज्ञाता और युद्ध में यमराज के समान भयंकर है। उसके अंग सुंदर हैं, मस्तक केशों से आच्छादित है और कंठ शंख के समान सुशोभित होता है। वह प्रिय वचन बोलने वाला है। उसके नेत्र विकसित कमलदल के समान सुंदर और मुख व्याघ्र के समान भयंकर है। उसमें मेरु पर्वत की सी गुरुता है। स्कंध, नेत्र, गति और स्वर में वह भगवान शंकर के वाहन वृषभ के समान है। उसकी भुजाएं पुष्ट, सुगठित एवं विशाल है। वक्षस्थल का उत्तम भाग भी सुविस्तृत है। वह बल और वेग में गरुड़ एवं वायु की समानता करने वाला है। तेज में सूर्य और बुद्धि में शुक्राचार्य के समान है। कांति, रूप तथा मुख की शोभा, इन तीन गुणों में वह चंद्रमा के तुल्य है। उसका शरीर स्वर्ण में प्रस्तर समूह के समान सुशोभित होता है। अंगों का जोड़ या संधि स्थान भी सुगठित है। उरु, कटी प्रदेश और पिंडलियां ये सुंदर और गोल है। उसके दोनों चरण मनोहर है। अंगुलियां और नख भी सुंदर है। मानव विधाता ने उत्तम गुणों का बारंबार स्मरण करके बड़े यत्न से उसके अंगों का निर्माण किया हो। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त कार्यों में कुशल और वेद विद्या का समुद्र है। अश्वत्थामा शत्रुओं पर वेग पूर्वक विजय पाने में समर्थ है, परंतु शत्रुओं के लिए बलपूर्वक उसके ऊपर विजय पाना असंभव है। वह 10 अंगों से युक्त चारों चरणों वाले धनुर्वेद को ठीक ठीक जानता है। दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं, धनुर्वेद के 10 अंग इस प्रकार हैं: व्रत, प्राप्ति, घृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, शत्रुभेदन, चिकित्सा, उद्दीपन और कृष्टि। धनुर्वेद के 4 चरण कहे गए हैं: दीक्षा, शिक्षा, आत्मरक्षा और इसका साधन। तो संजय ने आगे कहा, 6 अंगों सहित 4 वेदों और इतिहास पुराण स्वरूप पंचम वेद का भी अच्छा ज्ञाता है। महातपस्वी अश्वत्थामा को उसके पिता अयोनिज द्रोणाचार्य ने बड़े यत्न से कठोर व्रतों द्वारा 3 नेत्र वाले भगवान शंकर की आराधना करके अयोनिजाकृति के गर्भ से उत्पन्न किया था। उसके कर्मों की कहीं तुलना नहीं है। इस भूतल पर वह अनुपम रूप सौंदर्य से युक्त है। संपूर्ण विद्याओं का पारंगत विद्वान और गुणों का महासागर है। उस अनिंदित अश्वत्थामा के निकट जाकर आपके पुत्र दुर्योधन ने कहा, ब्राह्मण, तुम हमारे गुरुपुत्र हो और इस समय तुम ही हमारे सबसे बड़े सहारे हो। अतः मैं तुम्हारी आज्ञा से सेनापति का निर्वाचन करना चाहता हूँ। बताओ, अब कौन मेरा सेनापति हो जिसे आगे रखकर हम सब लोग एक साथ हो युद्ध में पांडवों पर विजय प्राप्त करें। अश्वत्थामा ने कहा, ये राजा शल्य उत्तम कुल, सुंदर रूप, तेज, यश, श्री एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। अतः ये ही हमारे सेनापति हो। ये ऐसे कृतज्ञ हैं कि अपने सगे भांजों को भी छोड़कर हमारे पक्ष में आ गए हैं। ये महाबाहु शल्य
दूसरे महासेन अर्थात कार्तिकेय के समान महती सेना से संपन्न है। विप्रेष्ठ, जैसे देवताओं ने किसी से पराजित न होने वाले स्कंद को सेनापति बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार हम लोग भी इन राजा शल्य को सेनापति बनाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नरेश्वर, द्रोण पुत्र के ऐसा कहने पर सभी नरेश राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने युद्ध के लिए पूर्ण निश्चय कर लिया और वे अत्यंत आवेश में भर गए। तदनंतर राजा दुर्योधन ने भूमि पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए रणभूमि में द्रोण और भीष्म के समान पराक्रमी राजा शल्य से हाथ जोड़कर कहा, मित्रवत्सल, आज आपके मित्रों के सामने वह समय आ गया है जबकि विद्वान पुरुष शत्रु या मित्र की परीक्षा करते हैं। आप हमारे शूरवीर सेनापति होकर सेना के मुहाने पर खड़े हो। रणभूमि में आपके जाते ही मंदबुद्धि पांडव और पांचाल अपने मंत्रियों सहित उद्योग शून्य हो जाएंगे। राजन, उस समय वचन के रहस्य को जानने वाले मद्र देश के स्वामी राजा शल्य दुर्योधन के वचन सुनकर समस्त राजाओं के सम्मुख राजा दुर्योधन से बोले, राजन, कुरुराज, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो मैं उसे पूर्ण करूंगा, क्योंकि मेरे प्राण, राज्य और धन सब तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही है। दुर्योधन ने कहा, योद्धाओं में श्रेष्ठ मातुल, आप अनुपम वीर हैं, अतः मैं सेनापति पद ग्रहण करने के लिए आपका वर्ण करता हूँ। राजाधिराज वीर, जैसे स्कंद ने देवताओं का सेनापतित्व स्वीकार किया था, उसी प्रकार आप भी हमारे सेनापति के पद पर अपना अभिषेक कराइए तथा दानवों का वध करने वाले देवराज इंद्र के समान रणभूमि में हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए। महाराज, राजा दुर्योधन की ये बात सुनकर प्रतापी मद्रराज शल्य ने उससे कहा, वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु दुर्योधन, तुम रथ पर बैठे हुए जिन दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन को रथियों में श्रेष्ठ समझते हो, वे दोनों बाहुबल में किसी प्रकार मेरे समान नहीं है। मैं युद्ध के मुहाने पर कुपित हो अपने सामने युद्ध के लिए आए हुए देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित सारे भूमंडल के साथ युद्ध कर सकता हूँ। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। मैं रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों और सामने आए हुए सोमकों पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। इसमें भी संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारा सेनापति होऊंगा और ऐसे व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे शत्रु लांघ नहीं सकेंगे। दुर्योधन, ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, प्रजानाथ, उनके ऐसा कहने पर क्लेश से दबे हुए राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सेना के मध्य भाग में मद्रराज शल्य का सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। भारत, उनका अभिषेक हो जाने पर आपकी सेना में उच्च स्वर से सिंहनाद होने लगा और भांति भांति के वाद्य यंत्र बज उठे। मद्र देश के महारथी योद्धा हर्ष में भर गए और संग्राम में शोभा पाने वाले राजा शल्य की इन शब्दों में स्तुति करने लगे, राजन, आप चिरंजीवी हो, सामने आए हुए शत्रुओं का संहार कर डाले। आपके बाहुबल को पाकर धृतराष्ट्र के सभी महाबली पुत्र शत्रुओं का नाश करके सारी पृथ्वी का शासन करें। आप रणभूमि में संपूर्ण देवताओं, असुरों और मनुष्यों को जीत सकते हैं। फिर यहाँ मरण धर्मा सृंजयों और सोमकों पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। महाराज धृतराष्ट्र, उनके द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होने पर बलवान वीर मद्रराज शल्य को वो हर्ष प्राप्त हुआ जो अकृतात्मा अर्थात युद्ध की शिक्षा से रहित पुरुषों के लिए दुर्लभ है। शल्य ने कहा, राजन, आज मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों को मार डालूंगा या स्वयं ही मारा जाकर स्वर्गलोक में जा पहुंचूंगा। आज सब लोग मुझे रणभूमि में निर्भय विचरते देखें। आज समस्त पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, पांचाल और चेदी देश के योद्धा, द्रौपदी के सभी पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा समस्त प्रभद्र गण मेरा पराक्रम तथा मेरे धनुष का महान बल अपनी आंखों देख ले। आज कुंती के सभी पुत्र तथा चारणों सहित सिद्धगण भी युद्ध में मेरी फुर्ती, अस्त्र बल और बाहुबल को देखें। मेरी दोनों भुजाओं में जैसा बल है तथा अस्त्रों का मुझे जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार आज मेरा पराक्रम देखकर पांडव महारथी उसके प्रतिकार में तत्पर हो, नाना प्रकार के कार्यों के लिए सचेष्ट हो। कुरुनंदन, आज मैं पांडवों की सेनाओं को चारों ओर भगा दूंगा। प्रभो, युद्ध स्थल में तुम्हारा प्रिय करने के लिए आज मैं द्रोणाचार्य, भीष्म
तथा सूत पुत्र कर्ण से भी बढ़कर पराक्रम दिखाता और जूझता हुआ रणभूमि में सब ओर विचरण करूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।